आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो एमसीक्यू देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। एक एक पॉइंट जो आपको समझाया जाता है अच्छे से आप सुनेंगे, बहुत फ़ायदा होगा आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में इनका। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है CPOE टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। CPOE टेक्नोलॉजी का मतलब इनमें से क्या होता है। ऑप्शन में है देखिए कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री, कंप्यूटराइज्ड प्रोटेक्टेड ऑर्डर एंट्री, कंप्यूटराइज्ड पेशेंट ऑर्डर एंट्री या कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड एंट्री। तो क्या लगता है आपको, सोचिए। आंसर है इसका देखिए ऑप्शन ए। इसका CPOE का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री। किस तरह से, देखिए आपको सिंपल फॉर्म में अगर हम आपको बताएं तो देखिए बाहर के देशों में क्या होता है कि जब कोई पेशेंट जो है वो जाता है जब डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, देखिए डॉक्टर जब उस पेशेंट को अच्छे से एनालाइज कर लेता है, उसकी कंडीशन और सब कुछ, तो जो मेडिकल हिस्ट्री, उसकी जो मेडिकेशन हिस्ट्री है, मेडिकेशन डिटेल जो है, किस किस तरह की मेडिसिन उसको लेनी होंगी, कौन कौन सी मेडिकेशन किस किस टाइम पे उसको लेनी होंगी, सारी ही डिटेल जो है किसी पेपर फैक्स या टेलीफोन के जरिए नहीं, बल्कि कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट पे, किस तरह से वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट होता है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। उस कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में सारी ही डिटेल जो है वो भेजता है फार्मासिस्ट को। पेशेंट को क्या करना पड़ता है कि सीधे ही अपने जो नेबरहुड फार्मेसी होती है वहां पर जाना होता है और वहां से अपनी मेडिकेशन को ले लेना होता है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। या अगर किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है पेशेंट को, तो डॉक्टर जो है देखिए मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स या जो भी जिस भी तरह के लेबोरेटरी टेस्ट अगर किसी तरह के पेशेंट को कराने हैं तो वो भेजता है लेबोरेटरी में। पेशेंट को डायरेक्टली उस लेबोरेटरी में जाना होता है, कोई पेपर वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी तरह का पर्चा, डायरेक्टली वो लैब में जाएगा और अपना टेस्ट करा लेगा। तो इस तरह की एंट्री जो होती है, इस तरह की टेक्नोलॉजी को कहा जाता है कंप्यूटराइज प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री। इस तरह का होता है, देखिए ये इस तरह की एंट्री होती है जो डॉक्टर करता है अपने सिस्टम पे, और ये जो है ये फार्मासिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ सारी ही डिटेल्स होती है मेडिकेशंस की। क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए CSSSD स्टैंड्स फॉर। तो ये CSSSD है, इसका क्या मतलब होता है आपसे पूछा है। आपको देखिए ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। एक एक अगर आपको इसका मतलब पता होगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो एक एक ऑप्शन जो है, एक एक उसका पॉइंट जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर है देखिए ऑप्शन डी। CSSSD स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। क्या होता है, देखिए एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी जो अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें ये एक ऐसा प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ सारी ही स्टेरलाइजेशन प्रोसेस की जाती हैं अलग अलग मीन से। ऑटोक्लेविंग, केमिकल स्टेरलाइजेशन, गैसियस स्टेरलाइजेशन एक्सेट्रा परफॉर्म की जाती हैं। क्या स्टेरलाइज किया जाता है, देखिए मेडिकल डिवाइस जो डॉक्टर और नर्सिस को यूज़ करने हैं पेशेंट के ऊपर, सारे इक्विपमेंट्स और सारे ही कंज्यूमेबल्स, उन सभी को स्टेरलाइज किया जाता है और उसके बाद उनको हेल्थ वर्कर्स को दिया जाता है, डॉक्टर नर्सेज एक्सेट्रा को दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो ना स्प्रेड हो। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्राइमरी फंक्शन होता है हॉस्पिटल का, इनमें से सभी होते हैं एक्सेप्ट वन। एक ऐसा है इसमें से ऑप्शन जो कि हॉस्पिटल का फंक्शन नहीं होता है, प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है। कौन सा है वो देखिए। ऑप्शन है देखिए डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी है प्रमोशन ऑफ ड्रग यूज, ऑप्शन सी है मेडिकल रिसर्च या ऑप्शन डी है पेशेंट केयर। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको लगता है हॉस्पिटल नहीं करता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रमोशन ऑफ ड्रग नहीं करता है। देखिए हॉस्पिटल, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर का काम होता है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर प्रेजेंट होते हैं वो डायग्नोस करते हैं पेशेंट की कंडीशन को, फिर ट्रीटमेंट करते हैं उस पेशेंट की, और उसके हॉस्पिटल क्या करता है, उसके रहने का इंतज़ाम करता है, उसको एक रूम प्रोवाइड करता है जब तक कि पेशेंट जो है पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए। तो सारे ही ऑप्शन है देखिए, डायग्नोसिस करता है, पेशेंट केयर करता है, मेडिकल रिसर्च भी करता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो रिसर्च भी करते हैं अलग अलग मेडिसिन की, अलग अलग कंडीशंस की। बट प्रमोशन ऑफ ड्रग इसका हॉस्पिटल का काम नहीं होता है। प्रमोट अलग अलग कंपनीज करती हैं, अलग अलग, जैसे आपने सुना होगा सिप्ला, रनबैक्सी, फाइजर, ये सब कंपनीज होती हैं जो ड्रग को प्रमोट करने का काम करती हैं। ये एमआर जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करती हैं और वो प्रमोट करते हैं अपनी ड्रग्स को। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 है एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि एब्जॉर्बेबल सूचर है। ऑप्शन ए है देखिए कैटगट, फिर ऑप्शन बी है नायलॉन, पॉलीप्रोप अमाइड या सिल्क। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कैटगट है एक तरह का एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। ये क्या होता है देखिए, सबसे पहले कैटगट होता क्या है, कैटगट होती है ड्राइड ट्विस्टेड इंटेस्टाइन शीप या हॉर्सेस की। तो इनके इंटेस्टाइन को लिया जाता है, ड्राई करते हैं इसको और ट्विस्टेड फॉर्म में इसको प्रिपेयर करते हैं और फिर इसको यूज़ किया जाता है सूचर पर्पस के लिए। सूचर इस तरह के टाँके जो आपने सुने होंगे लगाए जाते हैं, जो सी सेक्शन होता है, सिजेरियन होता है वुमेन्स का बच्चा होने के बाद, उसमें इस तरह के टाँके लगाए जाते हैं। और अगर कहीं कट लग जाता है, डीप कट, तो भी टाँके लगाए जाते हैं। तो उसमें जो एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल यूज़ किया जाता है वो होता है कैटगट। इसको एब्जॉर्बेबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए टाँके लगाने के बाद बॉडी के जो अपने खुद के प्रोटीलाइटिक एंजाइम होते हैं इस तरह के टाँकों को डिसॉल्व कर देते हैं, जो कि कैटगट से लगाए गए हैं। अगर डॉक्टर ने कैटगट का यूज़ किया है तो इस तरह के टाँके जो है अपने आप डिसॉल्व होने लगते हैं और 90 डेज़ में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। उस जगह पे जहाँ पर ये टाँके लगाए गए हैं उस पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी कोई किसी तरह का आपको सूचर किया गया था। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड बाय। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होते हैं, जो वेस्ट बच जाते हैं ह्यूमन बॉडी के सर्जरीज के बाद, तो उनको डिस्पोज किया जाता है इनमें से कौन से मीन से। ऑप्शन ए है देखिए इंसाइनरेशन, माइक्रोवेविंग, लैंडफिल एंड हॉट एयर ओवन। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का इंसाइनरेशन किया जाता है। इंसाइनरेशन क्या होता है कि उसी जगह पे उसको जला दिया जाता है। ये किस तरह से किया जाता है देखिए अच्छे से समझेंगे हम वन बाय वन। क्या होता है देखिए इंसनरेशन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग स्पेशली वेस्ट मटेरियल बाय बर्निंग, इसको कहते हैं हम इंसनरेशन। जो भी वेस्ट होते हैं ह्यूमन बॉडीज के जो बचते हैं सर्जरीज के बाद, उनको क्या किया जाता है देखिए पहले हॉस्पिटल के अंदर ही ऑटोक्लेविंग के थ्रू उनको पास कर दिया जाता है, जिससे कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो वहीं पर किल हो जाएं। उसके बाद वो वेस्ट जो है उनको ऑन साइट इंसनरेशन किया जाता है, ऑन साइट बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। और फिर ये जो जला हुआ वेस्ट होता है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड देन लैंडफिल। नॉन हजार्डस वेस्ट है देखिए, ये ऐसा वेस्ट है जो कि एनवायरनमेंट में किसी तरह का खतरा नहीं करेगा जलाने पे, उन्हीं वेस्ट को जलाया जाता है। सिर्फ सारे ही ह्यूमन पार्ट्स जो हैं, सारे ही वेस्ट जो है उनको ऐसे नहीं जलाया जाता है इंसनरेशन से, अदरवाइज एनवायरनमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनका। और जो ये नॉन हजार्डस वेस्ट हैं इनको लैंडफिल कर दिया जाता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। और जो है होते हैं देखिए ऐसे वेस्ट जो कि कंटामिनेटेड है हजार्डस केमिकल या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से, मतलब अगर वेस्ट में किसी तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या हजार्डस है एनवायरनमेंट के लिए, तो उसके लिए बुलाया जाता है देखिए EHS को, एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की एक पूरी टीम होती है, वो आती है और वो फिर प्रॉपर मेथड बताती है कि किस तरह से इस तरह के वेस्ट को जो कि हजार्डस हैं उनको डिस्पोज करना है। तो ये था देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, जिसमें हम MCQ देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी नया सीखने को मिला आपको इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।